friends, I Sunita Kumari Sharma, Assistant Professor in Biani Girls B.Ed College. Today I deliver my lecture on Contribution of Gandhi Ji in Education. शिक्षा में गांधी जी का योगदान। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि गांधी जी ने शिक्षा में जो योगदान दिया है वो वास्तव में बहुत ही उच्च कोटि का रहा है। इसमें सबसे पहले उन्होंने बात की कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में निहित पूर्णता को उभारना है, यानी शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए वो व्यक्ति में जो निहित उपलब्धता है, यानी व्यक्ति में जो निहित पूर्णता है उस पूर्णता को उभार करके बाहर लाना है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई चीज़ विद्यमान रहती है तो उसे हम शिक्षा के द्वारा ही बाहर निकाल करके लाते हैं। तो यही चीज़ गांधी जी ने कही कि व्यक्ति में निहित पूर्णता को उभारना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि क्रियाशीलता तथा करके सीखने के सिद्धांत को विकसित करने के लिए उन्होंने प्रयोजनवाद का भी सहारा लिया। उन्होंने कहा कि प्रयोग करके जब बच्चा देखेगा तो निसंदेह वो सीख भी पाएगा। अगली बात उन्होंने कही, वे बालक में मानवीय गुणों, सहयोग, पारस्परिक प्रेम, निष्ठा, सहनशीलता, मिलनसारिता जैसे गुणों का विकास करने के पक्ष में थे। तीसरी बात उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक मूल्यों के विकास तथा चारित्रिक विकास पर उन्होंने बल दिया। महात्मा गांधी मानते थे कि व्यक्ति का जो बालक है, जो व्यक्ति है या बालक है, उसमें मूल्यों का विकास तथा चारित्रिक विकास पर हमेशा बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक उसके अंदर मूल्यों का समावेश नहीं होगा तब तक उसके चरित्र का विकास नहीं हो पाएगा। अगली बात उन्होंने कहा कि चाहे इन मूल्यों को विकास करने के लिए, इन मूल्यों का व्यक्ति के अंदर विकास करने के लिए चाहे व्यक्ति को कितना भी कष्ट क्यों ना सहना पड़े, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम उसे क्यों ना आए, लेकिन कितना भी उसे त्याग क्यों ना करना पड़े, हर चीज़ के लिए उसे संयम रखना होगा और संयम के साथ उसे सब चीज़ झेलनी पड़ेगी, तभी जाके उसमें आध्यात्मिक मूल्यों का विकास और चारित्रिक विकास संभव हो पाएगा। नेक्स्ट बात उन्होंने कहा कि शारीरिक, चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास के वे समर्थक रहें। गांधी जी हमेशा विद्यार्थियों के अंदर शारीरिक विकास पर जोर देते थे, साथ ही साथ उन्होंने बौद्धिक विकास का भी समर्थन किया है। वो कहते थे कि बच्चे का जब शरीर स्वस्थ होगा तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और जब स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होगा तो निश्चित रूप से उसका चरित्र भी अच्छा होगा, और जब चरित्र अच्छा होगा तो बौद्धिक विकास स्वतः ही हो जाएगा। अगली बात उन्होंने कही कि शिक्षा परिश्रम के प्रति निष्ठा एवं आर्थिक विकास का माध्यम है। वे चाहते थे कि बालक हमेशा परिश्रम करे, क्योंकि जब परिश्रम करता है और परिश्रम के प्रति व्यक्ति निष्ठा रखता है तो निसंदेह आर्थिक विकास भी उसे प्राप्त होता है, यानी अर्थ की व्यवस्था भी उसके लिए स्वतः ही हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा, सांस्कृतिक विकास हेतु गांधी जी का शिक्षा दर्शन प्रकाश डालता है, यानी संस्कृति के विकास पर भी गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन है वो प्रकाश डालता है, क्योंकि वे संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति का ज्ञान बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, प्रत्येक संस्कृति के बारे में बच्चों को जानकारी मिलनी चाहिए, ऐसा उनका शिक्षा दर्शन कहता था। नेक्स्ट है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्तर पर हस्तकला के विषय रखे, जिससे निर्मित वस्तुओं को बेचकर स्वावलंबी बन सके। गांधी जी चाहते थे कि बालक को हस्तकला जैसे कौशल सिखाया जाए, और जब हस्तकला कौशल बच्चा सीख जाएगा तो उससे वो स्वयं कोई ना कोई चीज़ें निर्मित करेगा, बनाएगा, और उन बनाई हुई चीज़ों को मार्केट में जब वो सेल करेगा, बेचेगा, तो उस बेची हुई वस्तु से उसे धन की प्राप्ति होगी और वो स्वावलंबी बन सकता है। अगली बात उन्होंने कही कि जो उनका दर्शन था वो वास्तव में सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास उस से होता है, यानी उनका जो लास्ट पॉइंट था वो कहते थे कि हमेशा व्यक्ति के सामंजस्यपूर्ण विकास शिक्षा के द्वारा होना चाहिए। व्यक्ति का एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना उसके अंदर विकसित हो, एक दूसरे का सहयोग वो कर सके, हर तरह के विचार बच्चे की एक दूसरे की मदद करने से संबंधित होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमेशा सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास शिक्षा के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।